हेलो, राम राम भाई सबको। काफ़ी रात हो गई है, फिर भी ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि आप लोग काफ़ी मैसेज कर चुके हैं। जब से ये आप लोगों ने वीडियो देख रखा है कि भर्ती फिर से कोर्ट में गई है, तो आइए देख लेते हैं सच्चाई क्या है। वैसे भी नॉर्मलाइजेशन ने दिमाग तो इतना ज़्यादा खराब कर दिया है कि अपनी वैकेंसी हो या कोई और वैकेंसी हो, किसी भी विभाग की वैकेंसी आप उठा के देख लीजिए, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ना पहुंच गया हो, अब हर वैकेंसी में पहुंच जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन जो छूटा हुआ है उसमें भी अब जा रहा है। अपने विभाग में 2-3 वैकेंसियों में हो भी चुका है। अब आगे अपनी वाली देख ही रहे हो, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। कितना भी मेहनत करके नाक रगड़ के पढ़ाई कर लो, उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन में इस तरीके से छटता है इंसान, तो दुख तो होता ही होता है। तो अभी आइए देख लेते हैं सच्चाई क्या है कि कोर्ट जाने की बात क्यों चल रही है और क्या इसकी सच्चाई है। आइए डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 8 दिसंबर की पोस्ट है। यहाँ पे लिख के आपको मिला था कि 126 सीटों के लिए इंटरवेंशन फाइल हो गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अपना स्टेटस, केस स्टेटस अगर चेक करिए आप, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है 5 तारीख की सुनवाई का जो निकल के आया है। इसमें 5 तारीख की जो सुनवाई होनी थी, 5 दिसंबर को सुनवाई हो नहीं पाई थी। केस जो है पास ओवर हो गया था। सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई कि 7 नंबर कोर्ट जो था वो बैठा नहीं था, और आगे जो 9 नंबर कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था ये केस जो है अपना वाला। तो यहाँ पे अगले जज साहब का नाम देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 9 में जिन्होंने सुनवाई करी थी, रोहित रंजन अग्रवाल थे। क्योंकि उनका अपना खुद का केस रहा होगा उस कोर्ट का, जो जिस कोर्ट में ये गया था। तो मुझे लगता है कि सुनवाई हो नहीं पाई थी, केस अपना पास ओवर हो गया था। अब आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, ये 8 तारीख की जो पोस्ट की गई थी, इसमें आपको बताया गया था, उसमें ये चीजें निकल के आई थी। 5 तारीख को सुनवाई थी, 4 तारीख को वकालतनामा दायर किया गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आलोक द्विवेदी अ, वकील साहब हैं, इनके द्वारा। अब 5 को सुनवाई थी, 6 को फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ इंटरवेंशन फाइल किया गया है, ये देख पा रहे होंगे आप। लेकिन ये जो इंटरवेंशन फाइल हुआ हो, वो 126 पद के लिए है, जो 126 पद है। अब इसमें आपको पता होगा कि ये केस जो है अब एडिशनल में चला गया है, सुनवाई इसकी एडिशनल से होनी है। तो एडिशनल में जल्दी नंबर आ नहीं पाता है, ये समस्या सबसे बड़ी होती है। तो उसके लिए जो है उसमें लाग के मेहनत करके कुछ बच्चियों द्वारा इंटरवेंशन फाइल कराया गया है। अब उसमें 126 पद के लिए है वो। कल जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे, किसी ग्रुप में बात हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट था। तो उसमें कुछ लोगों द्वारा और कुछ जो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी चला रहे हैं भाई साहब लोग, उनके द्वारा भी ये चीजें फैलाई गई थी। तो वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नहीं था। जो कल आप लोगों ने मैसेज मुझे भेजा था और आज भी जिन लोगों ने दोपहर में भेजा था, वो सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के थी। लेकिन ये जो इंटरवेंशन फाइल हुआ है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नहीं है, वो 126 पद को लेकर के है, जिसमें 400 बच्चे लगभग सेलेक्ट होंगे, डीबी के लिए फिर से कट ऑफ में आएंगे। आपको पता होगा कि 126 का 3 गुना आप कर लीजिए तो समथिंग वही आएगा, 4 और सौ लगभग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है पूरा जो इंटरवेंशन फाइल हुआ है उसमें का डिटेल। आप अगर हिंदी में इसको देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, साफ-साफ लिखा हुआ है कि यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मुख्य सेविका के 126 पदों के लिए के विरुद्ध 400 से अधिक आवेदक प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 3/8/2022 के विज्ञापन के अनुसरण में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए सफल घोषित होने के हकदार होंगे, अगर ये 126 पद रिलीज करते हैं तो यदि मुख्य सेविका के 126 पदों के लिए रिक्तियां जारी की जाती हैं और आवेदकों के पास दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए सफल घोषित होने का अच्छा मौका है, तो जिन वाहनों का कम, जैसे मान लीजिए किसी का 53, 54, 55, 57, 60, 62 नंबर पे नहीं हुआ है, उनके लिए तो दिक्कत है ही है ना, कि वो फर्स्ट शिफ्ट की होंगी, उनका नहीं हुआ होगा। तो अब जो 126 पद रिलीज किए जाएंगे, तो उसमें से 400 बच्चे लगभग लगभग आ जाएंगे, तो उसमें उनका डीवी के लिए चयनित होना थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ये 126 पद के लिए इंटरवेंशन फाइल किया गया है, ना कि नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो अभी आप और थोड़ा-सा डिटेल इसका देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा-सा प्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट हो गया है। इसमें इसी में ही गलत प्रिंट हुआ है।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे। आगे अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 4 को मुख्य सेविका के 2693 पद के विरुद्ध चयन प्रक्रिया पूरी कराने की अनुमति दी गई है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उपरोक्त के मद्देनजर मुख्य सेविका के विज्ञापित 2693 पदों के विरुद्ध चयन कार्यवाही पूरी की जाए तथा प्रतिवादी प्राधिकारियों को मुख्य सेविका के 126 पदों के विरुद्ध परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाए। अन्यथा आवेदकों को जो है अपूर्णीय क्षति का जो है अपूर्णीय क्षति होगी। ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप जो कल परसों भेजे थे, कल भी भेजे थे और आज दोपहर में जो लोग भेजे थे स्क्रीनशॉट, वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के था। देखो अब जिनका नहीं चयन हो पाया है, नॉर्मलाइजेशन बहुत ही खराब प्रक्रिया है। ये हम ही नहीं, हर कोई बोल रहा है और हर वैकेंसी में होता ही है। इतना मेहनत के बाद जब नहीं सिलेक्शन होता है ना, तो बहुत दुख होता है और इंसान एकदम टूट सा जाता है, क्योंकि इतना दिन उम्मीद लगाए हुई है, सभी लोग लगाए थे, जो भी बहनें थी, जितने भी लोग हैं, नॉर्मलाइजेशन पे छट जाते हैं, दुख तो होता ही है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो कुछ लोगों द्वारा इसको अलग तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। यही सेम ऐसे ही कुछ करके मैसेज थोड़ा सा इधर उधर करके था, वो भी मैसेज ऐसे ही था। तो कोई भी रूमर फैलाए, उसको आप पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप लोग परेशान होइए, पैनिक होइए। उसमें सत्यता कितनी रहती है। कोई भी टेलीग्राम चैनल चला रहा है तो कुछ भी उसमें लिख के डाल रहा है, जो उसके मन में आ रहा है। तो पहले भ्रमित ना होइए, पहले पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद जैसा भी होगा वो आप सबको बता तो दिया जाएगा जो सही रहेगा। उसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। 126 सीटें अगर मिल जाती हम लोगों को, बिना लड़े तो मिलेंगी नहीं, है तो हम ही लोगों की। ये तो 101% कन्फर्म है। तो इसमें अभी ना कोई स्टे लगने वाला है, ना ऐसी कोई प्रक्रिया करने के लिए डाली गई है, ना स्टे लगाने के लिए वो इंटरवेंशन फाइल हुआ है। वो 126 पद के लिए हुआ है। तो इसमें घबराने, परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। ना किसी के कहने और बहकाव में आना भी नहीं है। तो होप सो कि अगर 400 बच्चे और सेलेक्ट इसमें होते हैं, तो काफ़ी संख्या में डीवी के लिए चयनित हो जाएँगे बच्चे। अभी यही प्रक्रिया आप देखो, जो जिसमें ये सीटें जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से अगर आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें मान लीजिए 2400 अ, 2439 सीटें ऐसी हैं। अगर क्षैतिज आरक्षण वाला आप 128 सीटें हटा देते हो, तभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2439 सीटें बचेंगी, जिनमें सिलेक्शन होना है बच्चों का। तो और बाकी 8000 कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डीवी के लिए, तो इसमें से भी तो छटेंगे। लेकिन डीवी के लिए और 126 पद अगर मिल जाते हैं, तो डीवी के लिए 400 बच्चे और सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का है जितनी सीटें हैं, ये एक सच्चाई है। इसमें इसे कोई काट नहीं सकता है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, सीटें तो उतनी है ही हैं। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ना, या जिनका थोड़ा सा कम नंबर है, नहीं हो पाया, जो कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं, फर्स्ट शिफ्ट के हैं, नहीं हो पाया, उनके लिए तो थोड़ा सा है कि मान लो अभी सही है, नहीं हो पाया, वो अगली वैकेंसी की तैयारी करते रहेंगे। लेकिन जिनका ज्यादा है, नहीं हुआ, उनके लिए तो परेशानी है ही है। लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन है, पूरी प्रक्रिया ही खराब है। तो इसमें हर वैकेंसी में इसी को लगा करके वो लोग कोई भी विभाग हो, सब लोग यही तबाही मचाए रखे हैं। अब चाहे एसएससी का महीनों भर पेपर चलता है, उसमें भी यही नौटंकी है। अपने ही विभाग में बीडीओ वाला देख लो, 10-10, 12-12 नंबर का खिला हुआ है। ऐसे ही आप पुलिस वाला भी देख लो उठा के, वो भी ऐसे ही है सेम। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा है नहीं कि यही वैकेंसी लास्ट थी। अभी मुझे लगता है कि जिनका नहीं हो पाया है, वो लोग पूरे जितने भी मन में भ्रम मन में थोड़ी-सी परिस्थिति है अभी, जो भी वर्तमान में जिनका चयन नहीं हो पाया, उनके लिए कठिन समय है। लेकिन आप इसको छोड़ो और मजबूती के साथ आप लग जाओ टीजीटी, पीजीटी में। बहुत ऐसे होम साइंस की बहनें हैं, जो टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म भरी हुई हैं और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। कोई अन्य आपका अगर है एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप उस पे फ़ोकस्ड रहिए। पूरा टाइम इसी में ना दीजिए मुख्य सेविका में कि चयन नहीं हो पाए ये वो। क्योंकि आपको वर्गलाने वाला, की उम्मीद दिलाने वाले, भरोसा दिलाने वाले कि हम चलो हम लड़ेंगे, इस तरीके से बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन अंततः जो सच्चाई है, जीत उसी की होती है। तो अभी कुछ लोग हमने देखा है, कुछ लोग चैनल पे ये बता रहे हैं
कि चलो हम लेके कोर्ट में चलते हैं और पूरा रिजल्ट फिर से घोषित कराएँगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए होता कुछ नहीं है, सिर्फ़ कहने की बातें हैं ये 100% सही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें बोलना ही नहीं है, तुम्हें मतलब इन सब चीज़ों के लिए क्यों बोल रही हो, तुम्हारा तो हो गया ये वो। जो भी दिमाग में आएगा आप लोग बोलोगे, लेकिन सच्चाई जो है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो होप सो कि आप हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। और जो बहनें इसलिए परेशान है कि फिर से कोर्ट में चली गई, फिर स्टे लग गया, 11 महीने तक लटका था, क्या कम था? तो आप परेशान ना होइए, चैन की साँस लीजिए और सो जाइए आराम से। ऐसा कुछ स्टे-उस्टे लगने के लिए नहीं किया गया है, वो 126 पद के लिए किया गया है, इंटरवेंशन फाइल हुआ है। जो जिसके मन में जो आ रहा है, कह रहा है, कहने दीजिए। यही आपको 8 तारीख को ही बता दिया गया था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। 126 सीटें और यहाँ पे आपका ये डेट भी दिया हुआ है। तो वही बातें अब निकल के डिटेल से आ रही हैं और कोई दो राय नहीं है कि कुछ नया बताया गया है। फिलहाल चलिए ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और तब तक के लिए आराम से आप रिलैक्स होके सो जाइए। जो भी होगा देखा जाएगा।